सर नमस्ते सर। नमस्कार भैया। सर मैं थोड़ी सी जानकारी चाहता हूँ आपसे सर, जो कि हमें थोड़ी सी नॉलेज के विषय में चाहिए सर। जैसे कि ये जो पैनल लगे हुए हैं सर, जैसे कि अडानी टॉपकॉन या फिर लुमिनस का जो आता है सर 545 वाट में, सर हमें थोड़ी सी इनकी जानकारी दे दीजिए। हमें थोड़ा सा इसके कॉस्ट के विषय में जानकारी चाहिए और ये वर्क कैसे करते हैं ये हमें थोड़ी। देखिए भैया, ये जैसे आपने पैनल की बात की कि पैनल की कॉस्ट, तो पैनल की कॉस्ट यहाँ पे डिपेंड करती है कि पैनल आते हैं 2 से 3 तरीके के। पॉली आते हैं, मोनो आते हैं, बाइफेशियल आते हैं और टॉपकॉन आते हैं। तो सभी पैनल की कॉस्ट उनकी क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग होती है। तो पहले तो आपका सवाल ये जानना चाहेंगे किस तरह के पैनल के विषय में आप रेट लेना चाह रहे हैं। सर रेट की बात रहने दीजिए, रेट तो चढ़ते उतरते रहते, बस हमें पैनलों के बारे में बताइए। जैसे कि अडानी टॉपकॉन का पैनल 545 वाट में है जी, और रिलायंस का 585 वाट में है। ठीक है। तो सर ये इनमें क्वालिटियां मतलब क्या सेल का अंतर होता है कि जैसे हम 585 वाट का हुआ तो सेल के रिकॉर्डिंग के अनुसार इनको बढ़ाया जाता है, या फिर जैसे कि 545 वाट वाला है, और सर ये वर्क क्या बराबर करेंगे दोनों? नहीं, देखिए अगर 585 का लगाया है और 545 लगाया है तो कहीं ना कहीं इफिशिएंटी में फर्क पड़ जाता है। कहने का मतलब जो सोलर हमारा यूनिट का प्रोडक्शन करता है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जितना ज्यादा वाट का आप पैनल लगाएंगे उतना ज्यादा आपको यूनिट प्रोड्यूस करके पैनल देता है। सर ठीक है सर, अभी हम गए थे, एक हमारा सेटअप लगा हुआ टाटा का, ये टिपला चौराहे पे, ठीक है। वहां हम गए, उनसे पूछे 3 ही किलोवाट का था और 585 वाट की पैनल है। उनसे हमने पूछा सर ये एक दिन में 3 किलोवाट आपकी जनरेशन यूनिट की क्या निकाल रहे हैं? उन्होंने कहा सर 15 यूनिट। ठीक है। अब वहीं पे हमारा एक लुमिनस का लगा हुआ था 3 ही किलोवाट का, तो उनसे हमने बात किया सर ये कितने यूनिट निकाल रहा है? उन्होंने बताया 15 यूनिट। ठीक है। तो सर हम किस पे जाए, टाटा पे जाए या लुमिनस पे जाए? क्योंकि यूनिट तो सेम जा रही, और अगर हम टाटा का लगवा रहे हैं तो हमें महंगा पड़ रहा है। देखिए भैया, महंगा इसलिए पड़ता है कि सब ब्रांड का अपना अपना रेट होता है। सभी ब्रांड का अपना अपना एडवर्टाइजमेंट, प्रचार और अलग अलग टैक्स लगता है। इस हिसाब से सोलर का कहीं ना कहीं 5-10 हजार का रेट ऊपर नीचे कंपनियों में हुआ करता है। अब बात आई आपके सोलर के यूनिट जनरेशन की कि आपने कहा लुमिनस का और टाटा का सेम बना रहा है, तो हम कौन सा लगाएं? देखिए भैया, हम आपको बताना चाहेंगे कि आप दोनों में या तीनों में, जहां तक कि जो भी कंपनियां भी आ रही हैं, पैनल आप अपनी स्वेच्छा से लगवा सकते हैं और अपने बजट के हिसाब से लगवा सकते हैं। होता क्या कि पैनल का जनरेशन लगभग वोल्टेज और धूप की रोशनी पर डिपेंड करता है। अगर बिजली का वोल्टेज कम आ रहा है, 100, 150 या 140 या 170 आ रहा है और प्रॉपर उसको धूप भी नहीं मिल पा रही, तो सोलर का जनरेशन वहां पे कम हो जाएगा। प्रॉपर हमें वोल्टेज चाहिए, 220 वोल्टेज हमको मिलता रहे या 200 नियर अबाउट होना चाहिए, और प्रॉपर सूर्य की किरणें भी हमारे पैनल को बराबर से मिलती रहे। तो इस स्थिति में हमारा सोलर पैनल बहुत अच्छा यूनिट का जनरेशन करता है। चलिए ठीक है सर, इसी के लिए हम जानकारी चाहते थे सर, क्योंकि हमारा जो सोलर लगा हुआ था सर टाटा का और लुमिनस का, इसमें सेम यूनिट का जनरेशन है जी। और हम जब मार्केट में निकले तो कस्टमर मिले बहुत सारे, उन्होंने हमसे कहा सर हमें टाटा का लगवाना है जी। तो उनको हमने यही बताया कि सर जब हमारी सेम यूनिट का जनरेशन है तो आप पैसे क्यों एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं जी, आप इसी को लगवा लीजिए। तो मगर उनको एक कहना है कि नहीं मैं टाटा ज्यादा बेटर, तो इसीलिए हम आपसे डिस्कस किए सर कि क्या इनमें क्या अंतर, जब यूनिट सेम दे रहे हैं तो अंतर क्या है? तो हम कम वाला ही ना लगा लुमिनस। अंतर विशेषता कुछ बहुत खास नहीं पड़ता है, थोड़ा कस्टमर की अपनी अपनी पसंद भी होती है और कस्टमर अपनी पसंद के हिसाब से मार्केट में सामान लेता है। जैसे कि आपको भी पता है कि आज मार्केट में हर चीज 50 तरह के मॉडल में और 50 तरह की कंपनियां अवेलेबल करा रही हैं। तो ये कस्टमर की भैया अपनी डिजायर होती है, अपनी पसंद होती है कि वो टाटा के साथ जाता है, लुमिनस के साथ, अडानी के साथ। लगभग यूनिट्स के जनरेशन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। चलिए ठीक है सर, यही जानकारी में चाहिए थी बस। अब हमें कस्टमर को ज्यादा समझाना नहीं होगा, हम उनसे बता देंगे सर आपको जो भी मन हो लगवा लीजिए अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से। बाकी
समथिंग यूनिट जनरेशन वही दे रहे हैं। सेम देता है जी। डिपेंड ये करता है कि किसी किसी स्थिति में कम वहां पे पड़ जाता है कि आपके यहाँ लाइट दिन में कट ऑफ हो रही है। मान लीजिए यूनिट बनाने के लिए हमें सुबह 8 बजे से लेकर 4:30-5 बजे की धूप चाहिए और इस दरमियान अगर धूप हमारी 3 से 2 घंटे नहीं रहती है तो वहां पे हमें यूनिट का लॉस होता है, क्योंकि हमें लाइट भी प्रॉपर वे में चाहिए, तभी हमारा यूनिट प्रोड्यूस होगा। अच्छा सर, एक छोटा सा और एग्जांपल लेंगे हम थोड़ा सा क्वेश्चन में। सर ये बताइए, जैसे टॉप ऑन बाय फेशियल आते हैं जी, जो कि बताते हैं दोनों तरफ से वर्क करते हो, ठीक है और ये जैसे ल्यूमिनस का है एक ही तरफ से वर्क करता है जी। आप सर कहने को वो भी 15 यूनिट का जनरेशन दे रहे हैं और ये भी दे रहा, वो सर दो डबल कोटेड से है, तो क्या उसको ज्यादा देना चाहिए? देखिए, जो टॉप-ऑन है और जो लुमिनस की आपने बात की, ये बाइफेशियल होता है। बाइफेशियल मतलब होता है कि ये आपको सामने से यूनिट बना के देता है और बैक साइड से इसका रिफ्लेक्शन होता है। जब धूप की किरणें इस पे टकराती हैं और इसकी साइडों पीछे जाती है तो वहां से रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन से भी कुछ % यूनिट का जनरेशन होता है। इस वजह से कहा जाता है कि बाइफेशियल दोनों तरफ से बना रहा है। अब टॉप ऑन की बात करते हैं। टॉप ऑन एक ज्यादा हाई इफिशिएंसी का पैनल है जो कि ज्यादा वोल्ट का है, इसलिए वो ज्यादा यूनिट बना रहा है। ठीक है सर, बस ये जानकारी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आपने देखा हमारे मिस्टर योग सिंह जी के मन में कुछ सोलर को लेकर सवाल थे और इन्होंने अपने सवालों का समाधान यहाँ पे प्राप्त किया। ऐसे ही बहुत से सवालों के समाधान के लिए आप हमारी कंपनी एमपीएल सोलर में विजिट कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब करिए और चैनल को लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।